प्यारे श्रोता बंधुओं, मेरे भक्तजनों, मैं आपको रामचरित मानस का प्रसंग सुना रहा हूं और अपनी कथा वहां पहुंच गई जहां पर याज्ञवल्क्य महाराज एक बार प्रयागराज में महा के जो स्नान होता है, जो सूर्य नारायण मकर राशि में जाता है, तब यहाँ का पर्व होता है। उस पर्व को प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गए और आकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके। स्नान करने के बाद में सभी संतजन अपने अपने स्थानों को जाने लगे। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य महाराज को उससे निवेदन करके कहा, हे प्रभु, आप रुक जाइए, आप मत जाइए। उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना चाहता हूं, उनका चरित्र सुनना चाहता हूं, उसे मुझे सुनाए। मैं सर्वप्रथम हनुमान जी बाबा का निवेदन करूंगा, उसके बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगा रोजाना की तरह। आतुल बल धाम हेम चैलावदेहम धनुज वन कृशानु ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराण दीचम रघुपति प्रिय भक्तम वात जाते नमा। अब मैं आपको कथा सुनाता हूं, आप कथा पे आइए। भरद्वाज महाराज कहने लगे याज्ञवल्क्य महाराज से, हे गुरुदेव, वो कौन से राम हैं? एक राम, एक राम यवदेश कुमारा। एक राम तो राजा दशरथ जी के पुत्र थे। तीन कर चरित विदित संसारा, जिनका चरित्र संसार में विख्यात है। नार विरह दुख लहेऊ अपारा, अपनी स्त्री के दुख में अपार कष्ट सहे, ब्रह में अपार कष्ट सहे और क्रोध आने पर रावण का संहार किया। आगे दोहा में क्या कहती हैं? प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ प्रभु कहो विवेक विचार। प्रभु सोई राम की अपर को, हे प्रभु वही राम है या कोई दूसरे हैं? और जिसको शंकर भगवान जपते है रात दिन राम राम राम। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, हे प्रभु आप तो शक्ति के धाम हैं और त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और ज्ञान विचार करके कहिए। हारि जैसे मिटे मूर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज महाराज कहने, बड़ा मुझे संदेह है। जिस प्रकार से मेरा संदेह जाए, जिस प्रकार से मेरा भ्रम जाए, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। हे स्वामी, हे गुरुदेव, कथा को बड़े विस्तार के साथ, संक्षेप में नहीं,
विस्तार, विस्तार माने बड़ी, बड़े विस्तार में कथा को सुनाई। हारी जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक बोले मुस्काई, याग बल महाराज हंस करके बोले, श्री राम की प्रभुता का आपको पता है, तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी में जान। याज्ञवल्क्य महाराज कहने लगे, मैं राम भगत तुम मन क्रम वाणी, मन से कर्म से वाणी से आप भगवान राम के भक्त हो। तुम्हारी चतुरता को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य महाराज कह रहे कि तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूं। हरि चाहो सुने राम गुनैया, किन्हीं प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, ओ कीन्हीं प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। भगवान श्री राम जी के गुणानुवादों को सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे कर रहे हो जिस प्रकार से कोई मूर्ख करता है। हरि तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम की कथा सुहाई। हे तात, हे बेटा, तात सुनो सादर मन लाई, आदर के साथ सुनिए और मैं श्री राम की सुंदर पावन पवित्र कथा का शुरू करता हूं। महामोह मही से सुविचाला, राम कथा कल काल कराला। महामोह महिषेशु विशाला, बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। अज्ञान है वो क्या है? महिषासुर, महिषासुर नाम का राक्षस है। राम कथा कालिका कराला, और भगवान की जो राम कथा है वो महिषासुर रूपी राक्षस को मारने के लिए काली के समान है, कालिका की समान है। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। भगवान श्री राम की कथा एक चंद्रमा के समान है और जिसे चकोर रूपी संत हैं वो इसका पान करते हैं। जो संत चकोर रूपी संत हैं वो इसका पान करते हैं। एचु संत ये कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। ऐसी संदेह पार्वती मैया को हुआ, महादेव तब कहा बखानी। शंकर भगवान ने बड़े विस्तार से इस कथा का उत्तर दिया। कहऊं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवार। कहऊं सुमति अनुहारी,
अवयुमा संवाद भयो समय जय हे तुझे सुन मुनि मिटिए विषाद। कहां सुमति अनुहार। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ऋषि जी कहते हैं अब मैं अपनी मत माने अपनी बुद्धि के अनुसार शंकर भगवान और पार्वती मैया का संवाद सुनाता हूं। भयो समय जे हेतु जेहि, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मिनी तुम सुनो, तुम्हारा जो विषाद है, जो संदेह है, वो मिट जाएगा। पहले शंकर भगवान पार्वती मैया का संवाद सुनाता हूं। एक बार त्रेतायुग माहि, एक बार त्रेतायुग माहि शंभु गए को बजरे सिपाही। जब कथा विशेष कथा बदलती है तो एक बार शब्द आ जाता है, एक ही बार गए। कहां गए? एक बार त्रेतायुग में आई। त्रेतायुग की बात है, शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि, कुंभज माने अगस्त्य ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋचिया की लीश्वर जानी। संग सती उनके साथ जगत जननी भवानी दक्ष पुत्री सती मैया थी। जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी सती जी भी थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अखिलेश्वर माने पूरे जगत के ईश्वर जानकर के ऋषि अगस्त महाराज ने बड़ा आदर किया और पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेत परम सुखबान। देखो यही श्रोता बंधुओं, यही कथा भाव विशेष आता है। कथा हो रही थी, अगस्त महाराज जी ने सुनाई। वहां सती मैया भी थी, शंकर भगवान भी थे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य महाराज कहती हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी। अगस्त महाराज ने श्री रामचंद्र जी जो कथा थी वो बड़े विस्तार से सुनाई। सुनी महेश परम सुखवानी। शंकर भगवान ने परम सुकुमार करके बड़े ध्यान से श्री राम की कथा सुनी। लेकिन यहां सती मैया ने ये कथा ध्यान से नहीं सुनी। ऋच पूछी हरि भगति सुहाई, ऋच पूछी हरि भगति सुहाई, कहिए शंभु यदि कार्य पाई। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिवजी ने उनको अधिकार पा करके रहस्य भक्ति का अनुरूपण किया। कहत सुनत हरि रघु
केत चुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रही गिरिनाथ। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं भगवान श्री राम का चरित्र कहते हुए कुछ दिन तहां रहे गिरनाथा, कैलाशनाथ शंकर भगवान कुछ समय तक अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यह बड़े बड़े विद्वानों का मत है, जब शंकर भगवान पार्वती मैया कथा सुनने के लिए आए, यहां बहुत बड़ी उपाधि दी, कहा संग सती जग जननी भवानी। सती मैया संसार की माता भवानी मैया साथ। या शंकर भगवान ने कथा सुनी, सती मैया ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो यहां लिख दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी, यहां दक्ष की पुत्री कह दिया सती मैया से, यहां जग जननी नहीं किया। जो उपाधियां थी वो सारी हटा दी। तो कहने का मतलब यह है, भगवान राम की कथा सुनते हैं, मनन करते हैं, तो उनको सम्मान मिलता है। कथा में आते तो हैं श्रोता बंधु, सुनने के लिए प्यारे भक्तजनों श्रोताओं कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन भाव नहीं है, पता नहीं है क्या हुआ, कथा में कौन राम था, कौन रावण था, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जा रहे हैं, हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम भागवत सुनने जा रहे हैं, हम रामायण सुनने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं विचार जब तक सुनोगे नहीं, ध्यान से नहीं सुनोगे, तो तब तक तुम्हारी कथा नहीं, तो आपके जीवन का सुधार नहीं होगा। इसलिए मेरा सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि भगवान की कथा मैया सती की तरह नहीं सुने। शंकर भगवान ने परम सुख मान करके कथा सुनी, तो कथा सुनने से जीवन का उद्धार हो जाता है, लेकिन सती मैया ने नहीं सुनी। आगे याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ऋषि से कहते हैं, हारित्य ही अवसर भई जन्म ही भारा, ते ही अवसर भई जन्म ही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। जो कथा शंकर भगवान ने अगस्त्य महाराज से सुनी थी, उसी त्रेता में ते अवसर भंजन मरवारा, उन्हीं दिनों में पृथ्वी का पापों का बोझ उतारने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। ते अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। पिता वचन तजी राजु युदाची, दंडक बन बीच रतया विनाशी। उस समय भी अविनाशी भगवान उस समय पिता का वचन मान करके दंडक वन में विचरण कर रहे थे। दंडक वन विचरत अविनाशी करके दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात घर के ही विधि दर्शन हो,
गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सब कोई, हृदय विचारत जात। हमारे शंकर भगवान अपने मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि भगवान राम का दर्शन कैसे हो। क्यों? गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सबको। भगवान राम का अवतार गुप्त रूप में हुआ है, लेकिन मैं राम जी के पास जाऊंगा तो सारी दुनिया जानने लगेगी कि भगवान ब्रह्म का अवतार है राम, लेकिन वे गुप्त रूप में थे। शंकर उरयति छो, हरि शंकर उरयति छो, सती न जान है मरम सोई, तुलसी दर्शन लो, मन डरो लोचन लालची। शंकर भगवान के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी क्षोभ और खलबली मची हुई है कि मैं राम के दर्शन कब करूं। बड़ी भारी जोर की इच्छा जागृत हो रही है कि भगवान राम के मैं दर्शन करूंगा। भगवान राम कहां कैसे मिले? सती न जान मर्म सुई। सती मैया इस मर्म को नहीं जानती है, इस बात को नहीं जानती है कि शंकर भगवान का भगवान राम के दर्शन करने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही। तुलसी दर्शन लो। शंकर भगवान को तुलसीदास जी कहते हैं किस बात का लो है? भगवान राम के रूप का दर्शन करने के लिए, नेत्रों के द्वारा भगवान राम के दर्शन करने के लिए। भक्तों को जब अपने भगवान मिल जाते हैं तो पान काय के द्वारा करते हैं? नेत्रों के द्वारा दर्शन करके परम कृतार्थ हो जाती है, टकटकी लगा करके देखती है। ऐसे ही भगवान शंकर को राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े लालायत हो रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सती मैया साथ में है। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन साचा। रावण मरण मरण कर जाचा। साप ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई दे रहे? रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, प्रभु विधि वचन कीन से सच। तो ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके वन वन में डोल रहे। शंकर भगवान के मन में विचार आ रहे, जो जाना हो जो नहीं जाओ, रहे पछतावा। जो नहीं जाओ रहो पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। अब जो नहीं जाओ रहो पछतावा। शंकर भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो मन में बड़ा पछतावा होगा कि मैंने अपने प्रभु के दर्शन नहीं किए। भगवान शंकर भगवान के स्वामी हैं राम, उनके दर्शन के लिए बड़े लालायित हो रहे हैं। करत विचार न बनत बनावा। मन में विचार करे, युक्ति ठीक नहीं बैठ रही है, कैसे दर्शन हो, कहां राम मिलेंगे। अपने मन में विचार करती हुई जाए। यही विधि भाए सोच बचईचा, ते ही समय जाए दस चीजा। यह विधि भय सोच बस ईशा। इस प्रकार से संसार के ईश्वर शंकर भगवान सोच में पड़ गए कि भगवान राम के दर्शन कब होंगे।
ते समय जाहि दस शीशा। उसी समय नीच रावण पंचवटी पर जाकर के क्या किया उसने, हारी लीन नीच हमारी संगा, भयो तुरत सुई कपट कुरंगा। उस समय रावण नीच मारीच को साथ में लेकर के सोने का मृग बन गया। हारि कर चलो, हरि कर चल मूल हरिय देही, प्रभु प्रभाव तस विधि तन ते। उस मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर लिया। प्रभु प्रभाव तस विदितन ते। श्री राम जी की वास्तव प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था रावण को। सीता मैया का हरण कर लिया। हरे मृगपति बंधु सहित हरियाए, आश्रम दीखी नयन जल छाए। कपट रूपी मृग मारीच को मार करके जब राम जी पंचवटी आश्रम पर आए तो वहां सीता मैया नहीं पाई। आश्रम को देख करके भगवान श्री राम जी के नेत्रों में जल भराया। हारी बिरहे बिकल नारये बर गुराई, खोजत बेपीना फिरत दुभाई। याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं भरद्वाज ऋषि से, इधर कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, शंकर भगवान पार्वती मैया से, तुलसी महाराज संत भगवान से कहती हैं, बिरहे बिकल नरय बर गुराई। भगवान श्री राम जी साधारण मनुष्य की तरह ब्रह में रो रही है। खोजत विपन्न फिरत दो भाई। उस जंगल में मैया जानकी जी को खोजते हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरे दुख ताके। कबहू जोग वियोग न जाके, जिन ब्रह्म को संयोग का वियोग का कभी दुख नहीं होता है, मिल जाए तो खुशी नहीं, बिछुड़ जाए तो कोई दुख नहीं, वही ब्रह्म भगवान भक्तों की वश में। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए गौ ब्राह्मण और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान समय सब पर अवतार लेते हैं। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करके अपने लोक को चले जाते हैं। कबहू योग वियोग ने जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख दिखाई दे रहा है। भगवान राम रो रहे। अति विचित्र रघुपति चरित, हारी अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद मोह वश, हृदय गरे कछुआन। अति विचित्र रघुपति चरित। याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, समझ में नहीं आता है। उसको बहुत ही ज्ञानी जन, बड़े बड़े विद्वान, वो ही इस चरित्र को भगवान की को समझ पाते हैं। जे मति मंद विमोह वश, हृदय धरे कल। हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। जो मतिमंद है वो इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है, विद्वान है, इस कथा को सुनते हैं।
शंभो शंभु समय ते ही रामाई देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही यति हरषु विषेका। शंकर भगवान अभी मन में विचार करते जा रहे थे कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो, मेरे प्रभु के दर्शन हो। मन में विचार कर रहे हैं, विचार करते हुए जाना है। सम समय तही राम ही देखा, जाको जासो सत्य सनेहु। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है रामचरितमानस में कि जाको जासे सत्य सनेहु ते ताहि मिले न कछु संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर भगवान राम से, कृष्ण से हमारा सच्चा प्रेम है, शंकर भगवान से, तो आपको अवश्य मिलेंगे। उसी प्रकार से भगवान शंकर भगवान का बिना छल कपट के भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम है। मन में विचार करते जा रहे, सम समय तहे राम देखा। रास्ते में जा रहे हैं, शंकर भगवान ने श्री राम जी को देखा। उपजा ही अति हरसु विषेका, हृदय में बड़ी भारी प्रसन्नता हुई भगवान राम को देख करके, शंकर भगवान की। और क्या करती है, भारी लोचना छाबी सिंधु निहारी, कुसुम जालून कीन चिनारी। नेत्रों में जल भर करके भगवान राम की छवि के दर्शन किए शंकर भगवान ने। बड़ा आनंद आया, लेकिन कुछ समय जान, बुरा समय जान के, क्योंकि गुप्त रूप में भगवान का अवतार हुआ। पहले भी कहा कि मैं जान जाऊंगा तो संसार जानने लगेगा कि ब्रह्म का अवतार है। इसलिए उन्होंने उनसे जान पहचान, चिनारी माने जान पहचानने की। मन ही मन में क्या कहा, आर्य सचिदानंद जग पावन, अच कहे चले मनोज नचावन, चले जात शिव सतीय समेता, और पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सतान की जय हो। इस प्रकार से शंकर भगवान ने जयकारा लगाया। असे कहे चले मनोज न सावन। इस प्रकार से कह करके कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर भगवान चल दिए। चले जात शिव सती समेता, सती मैया साथ में शंकर भगवान जा रहे हैं। पुन पुन पुलकित कृपान निकेता, शंकर भगवान बार बार आनंद से पुलकित होते हैं, सती के साथ रास्ते में चले जा रहे हैं। हारी सती सुदचा, सती सुदचा शंभु के देखी, उर उपजाए संदेह विषेकी, और उपजा संदेह विषेकी। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। देखो कथा का प्रभाव है। शंकर भगवान ने श्री रामचंद्र की कथा बड़े ध्यान से सुनी थी। सती मैया ने भगवान श्री राम की कथा का महाराज के ध्यान से नहीं सुनी थी। सती ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। हरिशंकर हरिशंकरो जगत वंद्य जगदीश। शंकर भगवान जगत बंधे हैं, संसार वंदना करते हैं शंकर भगवान की। सूर नर मुनि सब नावत सीसा, संसार के बंदनी हैं जगत बंद शंकर। संसार के देवता नर किन्नर सभी मस्तक नवाते हैं।
तीन न पूछो की निहु पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। तीन न पूछो कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। सती मैया के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया, मन में विचार करने लगी। तीन नपुंसक कीन बननामा, संसार के नर किन्नर यक्ष देवता दैत्य सभी शंकर भगवान की वंदना करते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। तीन नपुंसक कीन परिणामा, वही भगवान शंकर भगवान राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे। कई सच्चिदानंद पर धाम, राजपुत्रों को सच्चिदानंद परधाम कह करके प्रणाम किया। वही भगन भाई मगन छबे तासो बिलो की अजहो प्रीत उर रहते नरो की, अजहो प्रीत उर रहते नरो की। जो भगवान की कथा को ध्यान से सुनता है, देखो सती मैया शंकर भगवान के साथ वरभक्त रहती थी, उनको ही नहीं पता है ये ब्रह्म है। उनको भी संदेह हो गया। अब मन में विचार कर रही हैं, भय मगन चविताच बोलो की अजो प्रीत और रहत न रोकी। उन राजपुत्रों को देख करके, उनकी छवि को देख करके उनके हृदय की जो प्रीति है रोकने से नहीं रुकी। शंकर भगवान पार्वती मैया मन में विचार कर रही है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज आकलयनी अभेद, सो की दे दरी होई नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, माया रहते, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहते, भेदों रहते, सो की दिए धर होई नर। सती मैया मन में विचार कर रही है, को मनुष्य का देह धर करके सर्वव्यापक ब्रह्म हो सकते हैं क्या? मनुष्य ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वव्यापक माया रहित अकल अनीय अगोचर अजन्मा वो ब्रह्म क्या मनुष्य के रूप में हो सकते हैं? अगर भगवान श्री राम की कथा अगस्त्य की याद सुनी होती तो मैया को संधि है नहीं। लेकिन आगे कथा में आएगा, होरी बड़ी बलवान होती है, वो होकर के रहती है, हो ये जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। आगे कथा में ये चौपाई आएगी आपको। बड़ी संदेह में मैया बड़ी व्याकुल हो रही है मन में, शंकर भगवान ने इस मनुष्य के राजपुत्रों को कैसे प्रणाम किया। विष्णु जो सुरहित नरत नुदारी, सोई चरभज्ञ जथात्र पुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य हरि रूप धारण करते हैं जो विष्णु भगवान हैं। हारि खोजो सो की आगे विनारी, जय जय सीताराम।
ज्ञान धाम त्रिपति असुरारिय जय जय राधेचा। ज्ञान धाम त्रिपति असुरारिय जय जय सीताराम। अगर ब्रह्म विष्णु का अवतार हो गया है, जो अज्ञानी पुरुष की तरह नारी के लिए रो रहे हैं, क्या ब्रह्म नारी गृह में रोता है? फिर तो ज्ञान के भंडार है, लक्ष्मीपति है, वो असुरों का मर्दन करने वाले भगवान है। अज्ञानी की तरह स्त्री के ब्रह में रो रहे हैं। मैया अपने मन ही मन में ये विचार करती जा रही है, शंकर भगवान को नहीं बता रही है, लेकिन मन में विचार क्या कर रही है? हरि समगिरा पुण्य मृषान हुई जय जय सीताराम। और श्री सर्वज्ञ जान सब कोई जय जय राधेचा। समगिरा पुण्य मृषान हुई, अपने मन में विचार कर रही है मैया कि शंकर भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। मृषा माने झूठी नहीं हो सकती। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शंकर भगवान तो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाले। अब संचय मनु भाई हुआ पारा जय जय सीताराम। अस संचय मन भाई हुआ पारा जय जय सीताराम। होए न हृदय प्रबोध प्रचारा जय जय राधेचा। अगर भगवान की कथा सुनी होती तो मैया को पूर्ण विश्वास हो जाता। समुग्रामुन्मशान हुई, शंकर भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। भगवान सब कुछ, शंकर भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अस संशय मन भयो पर अनेक प्रकार की संशय हृदय में आ रहे हैं, संदेह आ रहे हैं। कोई हृदय प्रबोध प्रचार, हृदय के ज्ञान का प्रभाव नहीं होता था, उनको पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है, मन में बड़ी उदेलना चल रही। अरे जदप प्रगटन कहियो भवानी जय जय सीताराम। और हर अंतर जामिय सब जानी जय जय राधेचा। हर अंतर जामिय सब जानी जय जय राधेचा। यदि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शंकर भगवान ने सब कुछ जानने भी, तो सबके हृदय की जानने वाली शंकर भगवान ने बात सब कुछ जान ली। हरि सुनो सती सब नार सुभाऊ जय जय सीताराम। और संचय अचन दरिय और काऊ जय जय राधेचा। शंकर भगवान जान गए, पार्वती मैया ने प्रकट करके गया, लेकिन हर अंतर्यामी सबकी हृदय की जानने वाली। सुनो सती तब नार स्वभाव, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, नारी का स्वभाव क्या होता है? संचय ऐसा न धरिए और काऊ, अपने हृदय में संदेह मत लाइए कि कौन है। शंकर भगवान बता रहे, संचय से धरिए काऊ। हरि जासु कथा कुंभजर चिगाइए जय जय सीताराम। और भगत जाचु में मुनि सुनाई जय जय राधेचा। शंकर भगवान ने कहा जाचु कथा कुंभजर चिगाई। हे सती जी, यही कथा तो अगस्त महाराज ने हमको सुनाई थी, इसी राम की कथा सुनाई थी, यही राम कथा तो सुनने के लिए गए थे। कथा अगस्त ऋषि जाच कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी व्यक्ति मैंने मुनि को सुनाई, इन्हीं राम की व्यक्ति तो मैंने मुनि को सुनाई थी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा जय जय सीताराम।
वही इष्ट देव भगवान श्री राम सेवत जाई सदा मुनि धीरा, जय जय राधे श्याम। जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं वही भगवान है। शंकर भगवान पार्वती मैया से क्या करे, कौन से भगवान राम है? हरि मुनि धीर जोगी, सिद्ध संतत विमल मन जे चावही, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गौ। शंकर भगवान सती मैया से कहने लगे, हे सती मैया, हे सती जी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेत नेत कहती हैं, वही मायापति नित्य कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक, सर्वव्यापक ब्रह्म वही राम जो संसार का ईश्वर है, संसार का मालिक है। ब्रह्म भुवन, सभी भुवनों का मालिक मायापति भगवान राम, निकाय पति मायाधनी, अवतरे अपने भक्त, अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मंड रूप में अवतार हुआ है। लागन उपदेश, जय हो हरि लागन उपदेश, यद्यपि कहो शिव पार बहु, बोले बिहच महेश, हरि माया बल जानिजिए। सती मैया को शंकर भगवान ने बार बार समझाया, बार बार समझाया, कह रहे वही ब्रह्म है जिसने भक्तों के हित के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है उपदेशों से। लेकिन सती मैया के हृदय का जो संदेह है, जो ग्लानि है, वो नहीं निकल रही। बोले बिहस महेश, शंकर भगवान हंस करके बोले, हे प्रभु तेरी माया बड़ी प्रबल है। मुस्कुरा करके, हरि जो तुम रे मन, शंकर भगवान कहने लगे पार्वती मैया सती मैया से, हरि जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले। शंकर भगवान पार्वती मैया से कहने लगे, अगर आपके मन में संदेह है तो आप जाकर के उनकी परीक्षा ले लो, ब्रह्म है कि नहीं। तब लगी बैठू, तब लगी बैठ अहूं बट छाई, जब लग तुम्हें हूं मोय पाई, तब लग बैठी अहूं बट छाई, जब लग तुम हो मोय पाई। शंकर भगवान कहने लगे, अगर ब्रह्म नहीं है तो सती जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। मेरी बात मान जाओ हे सती, आप मेरी बात मान जाओ। लेकिन नहीं, सती मैया ने अनेक प्रकार से सती मैया को शंकर भगवान ने समझाया,
लेकिन सती मैया के मन में एक भी बात नहीं, ग्लानि नहीं गई। तो शंकर भगवान ने अंत में कहा, जाकर के तुम परीक्षा ले लो, जब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जब लग तुम एहो मोई पाई, जब तक तुम लौट करके नहीं आओगी तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जाकर के उनकी परीक्षा ले लो। हाँ जैसे जाई मोह भ्रम भारी, ओ करे उसो जतन विवेक विचार। जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम जाए, जिस प्रकार से सत्य जाए, वह करो सो जतन विवेक विचारी, अपनी बुद्धि के द्वारा सोच समझ कर वही कर। हाँ चली, देखो त्रिकालदर्शी ब्रह्म भगवान शंकर, सबके मालिक सती मैया को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन सती मैया की एक भी बात समझ में नहीं आई। और सती जी चल दी। हारे चलिए सती शिव आय छुपाई, करहे विचारो करो का भाई। सती मैया राम जी की परीक्षा करने के लिए जा रही है, मन में विचार कर रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। यहां शंभो, यहां सम्मोवच मनयन माना, दच सुता काओ नहीं कल्याण। मैं तो सभी नारियों से कहता हूं, उसी में तुम्हारे लिए धर्म है, वही मर्यादा है, वही लगन है। हमेशा अपने पति की बात मानना चाहिए। देखो आगे कथा सती मैया की आएगी। सती मैया को शंकर भगवान की बात न मानने पर कितने कष्ट उठाने पड़े, और जाकर के आगे कथा में आपको बताएंगे। तो मेरा सभी नारियों से मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि हमेशा अपने पति की बात मानना चाहिए। सती मैया ने, शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन शंकर भगवान की एक भी बात नहीं मानी। सती मैया ने परीक्षा करने के लिए चल दी। यहां समवश मनन, बट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान अपने मन में अनुमान लगा रहे हैं कि दक्ष की पुत्री सती का मेरी बात नहीं मानी है, इसमें कल्याण नहीं है, सती का कल्याण नहीं होगा। मोरे कहे न संच जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। मोरे मेरे कहने से भी सती जी का संदेह नहीं गया, तो ये समझ लो कि विधाता ही उल्टा है, अब सती की कुशल नहीं है। हारे हुई है सोई, अभी पहले बताया था मैंने, जो भगवान करता है, जो लीलाधारी राम करते हैं, वही होता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साख। शंकर भगवान ने अनेक तरह के मन में विचार आए, और विचार करके लास्ट में उन्होंने ये विचार रखा, हुई वही जो राम रच रखा, वही होगा जो राम जी ने रच दिया है। को कर तर्क बढ़ावे, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। आस कही लागे जपन सतनामा, आस कही लागे जपन हरि नामा, गई सती जहां
प्रभु सुख धाम। हुई है सोई जग जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका, अस कई लगे जपन हर नमा। ऐसा कर करके भगवान राम जी का जाप करने लगे, राम का नाम लेने लगे। गई सती जहां प्रभु सुख धाम, जहां सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे, वहां सती जी गई। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुए चल पंत तही, जे आवत नर भूप। यहां तक की कथा थी, श्रोता बंधु मैंने आपको सुनाई। अगस्त्य ऋषि द्वारा शंकर भगवान को श्री राम कथा का वर्णन, सती मैया का मोह, और भगवान राम की परीक्षा शंकर भगवान से समझाने पर भगवान राम की परीक्षा करने के लिए जा रही है। उन्होंने अपने विचार किया कि मैं राम की परीक्षा कैसे लूं, तो उन्होंने अपने मन में विचार करके मैया सीता जी का रूप सती मैया ने बना लिया। और देखो शंकर भगवान ने कहा था कि हो ये जो राम रचिका, जो राम जी ने रच दिया है वही होगा, हमारा माध्यम है, हम अपने कर्म करते चले। कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन का उद्धार नहीं होगा। बड़े मुश्किल से मानव देही मिली है, ये कर्म भूमि है। ये भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। यहां कर्म करने के लिए है, बड़े बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है कि भैया हो अपने धर्म के मार्ग पर चलो, अपने धर्म के मार्ग से मत हटिए, अपने माता पिता वयोवृद्ध अंधे लूले लंगड़ों का हार बनिए, उनकी सेवा करिए। और भगवान का नाम, जैसे परमपिता परमात्मा ने हमको शरीर दिया है, उसको सुबह शाम जरूर याद करते रहिए, तो आपके जीवन में कभी अमंगल आएगा नहीं। मैं अपने हृदय से बात कहता हूं, आपके जीवन में कभी अमंगल तो आएगा नहीं, हमेशा जीवन में हमेशा मंगल ही होते रहेंगे, हमेशा जीवन में दीपावली होते रहेगी। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, न तो मैं इतना बड़ा वक्ता हूं, न इतना बड़ा विद्वान हूं, न ज्यादा गाने वालों हूं, न मेरी इतनी वाणी सुंदर है। मैं टूटी फूटी वाणी से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अर्थ कर रहा हूं। हे मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, श्रोता में बड़े बड़े विद्वान भी है, कवि भी है, वो भी मेरी कथा को सुन रहे हो। अगर मुझसे कथा में कोई गलती हो जाए तो अपना दास समझ करके, अपना सेवक समझ करके उसे क्षमा कर देना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। कल मैं कथा सुनाऊंगा शंकर भगवान के द्वारा सती मैया का त्याग करना। वो कथा बड़े ध्यान से सुनोगे, बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है कि, और मेरा सभी नारियों से कहना है, अपनी पति की बात मानोगी तभी कल्याण है। पति की बात नहीं मानोगी तो आपके जीवन में कभी आपका कल्याण नहीं होगा। हमेशा पति की बात मानो, पति आज्ञा का उल्लंघन मत करो, तो आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहेंगे। और मैं यही कथा को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।